जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। अब हमारा है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। दिस इज अ केस ऑफ 2024 सुप्रीम कोर्ट। देखो क्यों मैं कह रहा था कि न्यू केस लॉ से लेटेस्ट केस लॉ से कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होता। हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो गलत था। क्यों? बिकॉज 147 इज कंपाउंडेबल। वो बोलता है कि कंपाउंडेबल है ये ऑफेंस, और अगर कंपाउंडेबल है, लॉ क्लियरली अलाउ करता है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप ट्रायल स्टेज पर ही कर सकते हो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप हाईकोर्ट पे ही करोगे। इट कैन बी सेटल्ड एट एनी टाइम, ठीक है। और ऐसे ही जो अभी पिछला वाला किया वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट पे था। फर्स्ट इंग्रेडिएंट कहता है उसी अकाउंट पे होना चाहिए था। अगर डिफरेंट अकाउंट में करोगे दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। चलो देखो इस केस में क्या हुआ था। ये केस रिलेटेड है सेक्शन 143A से। देखो 143A में जो इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया जाता है दैट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर कंप्लेंट फाइल कर दोगे तो बोलोगे मुझे कॉम्पनसेशन दो। नहीं, आप कॉम्पनसेशन के लिए एप्लीकेशन लगाओगे। और क्या हो रहा है आज? कंपटीशन लगाएगा आज तुम लोगों में, पहले तुम बजाना फिर मैं बजाऊंगा। नहीं, आईफोन वालों का ही बजता है क्लास में। चलो हरपाल इज ऑन सेक्शन 138। यश, ये सेक्शन 138 के फर्स्ट इंग्रेडिएंट पर ही है, और बीवी सेसैया जो है वो 147 पे है। बीवी सेसैया इज अपॉन सेक्शन 147, कंपाउंडेबल है यानी, ठीक है। चलो सो याद रखना कि मेयर फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट डज नॉट मीन कि यू विल गेट इंटरिम कॉम्पनसेशन, बिकॉज 143 क्या टर्म यूज करता है? द कोर्ट में लिखा है, देखो द कोर्ट में ऑर्डर अनलाइन वैसे होगा तो ठीक है। सो इस केस में उन्होंने क्या किया था कि कंप्लेंट फाइल कर दी थी एंड दे वर डिमांडिंग द कोर्ट शुड ग्रांट। जब कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको जरूरत नहीं है, दे वेंट इनटू अपील। हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोला कि इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। और याद रखना डिस्क्रिशन इज अ डबल एज सोर्ड, बिकॉज डिस्क्रिशन कैन बी यूज फॉर डूइंग गुड, डिस्क्रिशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दोनों हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वी हैव सिस्टम ऑफ अपील्स। बट याद रखना इस केस में बोला कि नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर है, यू कैन नॉट आस्क फॉर द कोर्ट टू मैंडेटरली गिव यू कॉम्पनसेशन। इसे लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट it was held that merely filing the complaint under section 138 could not grant a right to the complainant to seek interim compensation. The power of the court to grant interim compensation is not mandatory but discretionary. It needs to be decided after evaluating
The merits of the case, prima facie. The merits of the case, prima facie. Prima facie को क्या कहते हैं? What do you mean by prima facie? At first sight या first look. हिंदी में क्या कहते हैं पता है? Anyone? नहीं, एक बार देखने में क्या कहते हैं? तत्काल. On the face of it, right? मतलब ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में prima facie को कहते हैं प्रथम दृष्टया. ठीक है, राइट. अच्छा, जितने लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा हो या जजमेंट पढ़ी हो, उसमें हमेशा एंड में मतलब एक लाइन लगेगी, हर्ड बोथ साइड्स एंड देन द ऑर्डर गोस, राइट. कभी हिंदी का पढ़ा है ऑर्डर? नहीं. हर्ड बोथ साइड्स को लिखते हैं उभय पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुना, ऐसा पढ़ा है. हाँ, ऐसे लिखते हैं वहां पर. हाँ, आफ्टर मेरिट सर, आफ्टर मेरिट क्या बोला था मैंने? सत्यम का of the merits of the case, prima facie. Of the merits of the case, prima facie. Subscribe for more content.